सोचो, तुम्हारे मुंह पर किसी ने एक बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। भीड़ में खड़े किसी इंसान ने तुम्हारा सबसे बड़ा राज खोल दिया या तुम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आम इंसान का दिमाग इस वक्त क्या करता है? उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखें गुस्से या शर्म से नीचे झुक जाती हैं। सामने वाले ने तुम पर अटैक किया और तुम्हारे चेहरे ने बता दिया कि उस अटैक का असर हो गया। तुम वहीं पर गेम हार गए। लेकिन क्या हो अगर उस बड़ी से बड़ी बेइज्जती के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी शांति हो जिसे देखकर सामने वाले की रूह कांप जाए? तुम्हारा चेहरा एक ब्लैंक स्क्रीन बन चुका है। कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। इस साइकोलॉजिकल स्टेट को कहते हैं द अल्टीमेट पोकर फेस। लोग सोचते हैं कि पोकर फेस का मतलब गुस्सा छुपाना या चुप रहना है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। पोकर फेस एक मेंटल वॉरफेयर है, एक ऐसा डार्क वेपन जो बिना एक शब्द बोले सामने वाले के दिमाग को टॉर्चर कर सकता है। इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें चेहरे को कंट्रोल करने के वो रूल्स बताऊंगा जो तुमने आज तक किसी डार्क साइकोलॉजी की किताब में भी नहीं पढ़े होंगे। तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो, तुम्हारा बायोलॉजी तुम्हें हमेशा धोखा देता है। जब तुम कोई बुरी या अजीब बात सुनते हो तो तुम्हारा दिमाग सेकंड के कुछ हिस्से में तुम्हारे चेहरे पर एक माइक्रो एक्सप्रेशन भेजता है। तुम्हारी आंख का कोना फड़कता है या तुम्हारे होंठ हल्के से टाइट हो जाते हैं। बहुत से लोग इसको नोटिस कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि तुम अंदर से हिल चुके हो। इसको मेंटली कंट्रोल करना नामुमकिन है, तो हम इसको फिजिकली कंट्रोल करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को द फेशियल पैरालिसिस ट्रिक बोलते हैं। मान लो कॉलेज में या ऑफिस में कोई तुम्हारे पास आकर ऐसी बात बोलता है जो तुम्हें ट्रिगर कर सकती है। रिएक्शन आने से ठीक 1 सेकंड पहले अपनी जीभ को अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर बहुत जोर से प्रेस कर दो। जैसे ही तुम अपनी जीभ को टाइट करके ऊपर प्रेस करते हो, तुम्हारी जॉलाइन की मसल्स लॉक हो जाती है। तुम्हारे दिमाग का आधा फोकस उस फिजिकल प्रेशर पे चला जाता है और जो माइक्रो एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पे आने वाला था वो रास्ते में ही ब्लॉक हो जाता है। तुम्हारा चेहरा एक पत्थर की तरह फ्रीज हो जाता है। सामने वाला देखता रहेगा कि तुम कब फ्लिंच करोगे, कब तुम्हारे चेहरे पर डर आएगा, पर उसे वहां सिर्फ एक जिंदा मूर्ति दिखेगी। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल हैकिंग है जो तुम आज और अभी किसी दुश्मन के सामने आजमाकर देख सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि जब तुम किसी को सुनते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती उनके शब्दों को समझना है, तो तुम क्या कहोगे? ध्यान से समझना, ये तुम्हारी जिंदगी का नजरिया बदल देगा। इंसानी चेहरा तब रिएक्ट करता है जब दिमाग बातों को प्रोसेस करके उसका मतलब निकालता है। अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है और तुमने उस गाली को सुनकर समझ लिया तो तुम्हारा चेहरा ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा। इस लूप को तोड़ने के लिए हमें द ऑडियो विजुअल डिस्कनेक्ट का यूज करना पड़ेगा। जब कोई तुमसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हो या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो तो उनके शब्दों की मीनिंग पर ध्यान मत दो। अपने दिमाग को एक टेक्निकल मोड में डाल दो। जब वो बोल रहे हो तो उनकी बातों का मतलब मत समझो, सिर्फ उनके होंठों के मूवमेंट को देखो। अपने दिमाग में काउंट करो कि वो कितनी बार पलकें झपका रहे हैं। उनकी आवाज के वॉल्यूम को एक साउंड वेव की तरह सोचो। तुम एक्चुअली उन्हें एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक टीवी जिसका म्यूट बटन दबा हुआ है उसकी तरह देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मीनिंग निकालने के बजाय काउंटिंग और ऑब्जर्विंग में बिजी हो गया है। तुम्हारे चेहरे पर एक डेड क्लिनिकल स्टेयर आ जाएगी। सामने वाले की ईगो इस बात पे क्रश हो जाएगी कि वो इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हें ट्रिगर करने की, और तुम उसे ऐसे देख रहे हो जैसे वो कोई बहुत बोरिंग सा जानवर हो। उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और वो थककर अपना ही आर्ग्यूमेंट छोड़ देंगे। पोकर फेस सिर्फ खुद को बचाने का तरीका नहीं है, ये सामने वाले पर साइकोलॉजिकल अटैक करने का सबसे बवाल तरीका है। हर इंसान जब आपसे बात करता है तो उसे आपसे चेहरे का रिएक्शन चाहिए होता है। वो जोक मारता है तो वो देखता है कि तुम हंसे या नहीं। वो तुम्हें डराता है तो वो देखता है कि तुम्हारे चेहरे पर डर आया या नहीं। लेकिन क्या हो जब तुम उसको जेरो फीडबैक दो? इसे कहते हैं द प्रोजेक्शन मिरर। मान लो कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे झूठ बोल रहा है या कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें पूरी कहानी सुनाता है और तुम्हारे रिएक्शन का वेट करता है। तुम्हें ना उसकी बात से अग्री करना है ना डिसअग्री करना है, सिर्फ उसकी आंखों में देखो, अपना चेहरा बिल्कुल डेड रखो और वहां 1 सेकंड के लिए भी स्माइल या गुस्सा मत लाओ। जब इंसानी दिमाग को सामने वाले से कोई फीडबैक नहीं मिलता तो वो पैनिक मोड में चला जाता है। वो सामने वाले के उस ब्लैंक चेहरे में अपने खुद के डर
और अपनी खुद की परेशानी देखने लगता है। उसे लगेगा कि तुम उसकी चोरी पकड़ चुके हो। उसे लगेगा कि तुम उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और तुम सब कुछ जानते हो। उस घबराहट में वो इंसान खुद को सही साबित करने के लिए और ज्यादा बोलेगा। और जब लोग नर्वस होकर ज्यादा बोलते हैं तो वो अपनी ही बातों में फंसते हैं और सच उगल देते हैं। बिना एक भी शब्द पूछे तुमने सिर्फ अपने पत्थर जैसे चेहरे से उसके पूरे दिमाग को नंगा करके रख दिया। अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ डेड फेस बनाकर घूमोगे तो लोग तुम्हें बोरिंग या बेवकूफ समझने लगेंगे। मास्टरमाइंड सिर्फ ब्लैंक नहीं रहता, वो सामने वाले को ठीक वही दिखाता है जो वो चाहता है, जब तक वो चाहता है। इसे कहते हैं द ग्लिच रिएक्शन। और ये इतना खतरनाक है कि लोग इसके बाद तुमसे डरने लगेंगे। मान लो किसी ने भीड़ में तुम्हारा मजाक उड़ाया। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम गुस्सा होगे या एम्बैरेसमेंट से आगे बढ़ जाओगे। यहां पर तुम्हें उनको एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं देना है और ना ही ब्लैंक रहना है। तुम्हें ठीक उस टाइम पर एक बहुत ही अजीब, स्लो और सच्ची स्माइल देनी है। सिर्फ 2 सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखकर ऐसे मुस्कुराओ जैसे उन्होंने कोई बहुत बच्चों वाली बेवकूफी की हो। और ठीक तीसरे सेकंड में उस स्माइल को एकदम से गायब कर दो और वापस अपने द अल्टीमेट पोकर फेस पर आ जाओ। एक माइक्रो सेकंड में ऑन और एक माइक्रो सेकंड में ऑफ। ये उनके दिमाग में एक ग्लिच पैदा कर देगा। उनका सबकॉन्शियस माइंड सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ये हंसा क्यों? क्या इसके पास मेरे खिलाफ कोई ऐसी पावर है जो मुझे नहीं पता? क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूं? तुमने उनके माइंड गेम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। अब वो रात भर इसी बारे में सोचेंगे कि तुम्हारी उस स्माइल और उस डेड स्टेयर का क्या मतलब था। तुम उनके दिमाग के अंदर पूरी तरह घुस जाओगे। भीड़ हमेशा इमोशंस में बहती है। उन्हें थोड़ा सा छेड़ो, वो रिएक्ट करते हैं। उन्हें थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो पिघल जाते हैं। पर जब तुम इन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करोगे, जैसे द फेशियल पैरालिसिस, द ऑडियो विजुअल डिस्कनेक्ट और द प्रोजेक्शन मिरर, तो तुम इस ऑर्डिनरी भीड़ से ऊपर उठकर एक डार्क ऑब्जर्वर बन जाओगे। दुनिया तुम्हारे लिए एक ओपन चेसबोर्ड बन जाएगी जहां तुम दूसरों के हर मूव को देखोगे, पर तुम्हारा अगला मूव किसी की भी पकड़ से बाहर होगा। अपने चेहरे को एक दीवार बना लो और देखो कैसे लोग खुद आकर उस दीवार से टकराकर टूट जाते हैं। अगर तुम यहां तक रुके हो तो साफ है कि तुम इस मैट्रिक्स को समझ चुके हो। तुम उन लोगों में से हो जिनके अंदर मास्टरमाइंड बनने की भूख है। मुझे कमेंट में प्रूव करो कि तुम्हारा फोकस अभी भी जिंदा है। आज से रिएक्शन 0 और ऑब्जर्वेशन एब्सोल्यूट।